गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ वी आर स्टार्टिंग आवर पार्ट बी। पार्ट ए वी हैव फिनिश्ड, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट बी। पार्ट बी में वी हैव 4 चैप्टर्स 9, 10, 11 एंड 12। Chapter 9 and 10 is financial management and financial market, which will give you knowledge about how to manage your finance and what are the sources through which the finance can be raised. पार्ट ए में जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सिर्फ मैनेजमेंट, और अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसे को मैनेज करना। दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। छोटी सी डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। इसकी जो डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे बहुत आसान है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is planning, organizing, directing and controlling the financial activities of an enterprise. सो ये डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को आपके वही सारे पार्ट के फंक्शंस आ गए। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। स्टाफिंग इसमें नहीं होता है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक मैनेजर मैनेजमेंट में क्या होता है? 3 मेजर डिसीजंस लेता है। इस पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए 3 मेजर डिसीजंस लेता है, जिसमें से एक डिसीज़न है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। एक डिसीज़न होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीज़न, और एक डिसीज़न होता है आपका डिविडेंड्स। डन। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जब भी वो पैसों को मैनेज कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू मैनेज द फंड्स, तो वो उस मैनेजमेंट में 3 मेजर डिसीजंस लेगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी आता है। व्हाट आर द मेजर डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय द फाइनेंस मैनेजर? तो अब ये 3 डिसीजंस के नाम बोलोगे। A finance manager takes investment decision, he takes financing decision, he takes dividend decision। ठीक है, अब हम इन सब डिसीजंस को डिटेल में करेंगे। डिटेल में मैं करवाऊँगी। मैं अभी इन सब डिसीजंस का आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सबसे पहले मैं डिसीज़न ले रही हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। जैसे कि हमें नाम बता रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कहता है कि आप अपने हाउ टू इन्वेस्ट फंड्स इन, आप अपने फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करो।
अब किसमें ऑप्शंस क्या है हमारे पास ऑप्शन है वी कैन परचेज फिक्स्ड एसेट्स एंड वी कैन परचेज करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल। हम दो तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम फिक्स एसेट्स भी खरीदते हैं और करंट एसेट्स भी रखते हैं। करंट एसेट्स को हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो एक मैनेजर को सबसे पहले ये डिसीज़न लेना है कि हम कितना, जितने भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हम उन फंड्स में से कितना पैसा फिक्स एसेट्स खरीदें, कितने पैसों से, और कितने पैसे को हम वर्किंग कैपिटल के रूप में अपने पास रखें। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, आपको टर्म समझ में आती है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो we keep not for the purpose of resale or we keep with our business for more than 1 year, जिसको हम रीसेल के पर्पज़ से नहीं रखते और लॉन्ग टर्म तक रखते हैं अपने पास और 1 साल से ज़्यादा से, वो होते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो अप टू 1 ईयर लिक्विडेट हो जाएगा या वो पैसा जो हम डेली वर्किंग या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रखते हैं। सो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैनेजर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैनेजर ये समझ रहा है कि उसको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। ही आइदर ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स और हाउ मच अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा पैसा हम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखते हैं, फिक्स एसेट्स कम खरीदते हैं। अगर फिक्स एसेट्स कम खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स का एग्जांपल क्या है बिज़नेस में, कैसे फिक्स एसेट्स चाहिए, जैसे परचेज ऑफ मशीन, फिक्स एसेट्स का एग्जांपल है ओपनिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच, ये क्या है, ये आपके दोनों फिक्स एसेट्स के एग्जांपल है। मशीन परचेज़ करना, नई ब्रांच खरीद लेना। अगर हम ये कम करेंगे, नेचुरल बात है हमारा आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है और हमने वर्किंग कैपिटल रखा ज़्यादा। वर्किंग कैपिटल में आप कैसे रख सकते हो, लिक्विड कैश रख सकते हो, आपके बिल्स रिसीवेबल जिनको आप BR कहते हो, ठीक है, आपके डेटर्स, आपका स्टॉक इन्वेंट्री, ये आपके ज़्यादा है। आपका पैसा क्या हुआ, ब्लॉक हो गया बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो वी हैव टू डिसाइड ए परफेक्ट मैच बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में हमें एक मैच डिसाइड करना है, कितने फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, कितने करंट एसेट्स खरीदने हैं। तो ये डिसीज़न हमारा मैनेजर ले रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हैं। तो जब when we say the manager is taking investment decision, so what he is doing, he is taking a decision that how much funds he should invest in fixed assets and current assets. So how to invest funds in either fixed assets or current assets.